ट्रस्ट की बैठक से पहले व्यवस्था में बड़ा बदलाव हुआ है। अब टेबल कुर्सी पर नहीं हो रही है गिनती, मॉनिटरिंग रूम में भी सख्ती बढ़ गई है। मौजूदा बैंकिंग व्यवस्था भी बदलने पर विचार किया गया और निजी बैंक को दी जा सकती है इसकी जिम्मेदारी। तो दान चोरी के बाद राम मंदिर में क्या बदलाव हुआ है, एक एक कर आपको बताते हैं। प्रशासनिक व्यवस्था में बड़े बदलाव किए गए हैं। अब नोटों की गिनती टेबल कुर्सी पर नहीं हो रही है। वित्तीय व्यवस्था में भी बड़े बदलाव, ट्रस्ट का पूरा वित्तीय ढांचा पुनर्गठित होगा, यह भी जानकारी। बिल्कुल, और देखिए अब जमीन पर गद्दे और प्लाईवुड बिछाकर गिनती की जाएगी और वर्तमान बैंकिंग व्यवस्था की समीक्षा भी की जा रही है। जो बैंकों की भूमिका रही है इस पूरे मामले में, उसको भी रिव्यू किया जा रहा है। किसी को आपस में बात करने की इजाजत नहीं है। एसबीआई के बजाय किसी निजी बैंक को अब जिम्मेदारी देने पर बात हो रही है। इसके अलावा बार बार बाथरूम जाने वाले कर्मचारी पर भी नजर रखी जा रही है, क्योंकि बाथरूम में कैश बरामद हुआ था, आपको याद होगा, और हर पहलू से अब जांच हो रही है। वित्तीय व्यवस्था में भी बड़े बदलाव, पेशेवर प्रणाली से वित्तीय प्रबंधन की तैयारी हो रही है। तो वहीं प्रशासनिक व्यवस्था की बात करें तो पूरे काउंटिंग रूम पर सीसीटीवी से कड़ी निगरानी रखी जा रही है। आईसीए रिटायर्ड बैंक ऑफिसर की नियुक्ति भी संभव है और उनकी निगरानी में यह सब कुछ किया जाएगा। मॉनिटरिंग रूम के कर्मचारी भी जगह नहीं छोड़ेंगे। मैनेजमेंट ग्रेजुएट की नियुक्ति का प्रस्ताव तैयार हो रहा है। तो इस तरीके से ये सारे बदलाव पहले ही, मतलब बैठक से पहले ही किए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं जहां जहां लूप होल्स अब दिखाई दिए हैं, उन लूप होल्स को ठीक करने का प्रयास इसके माध्यम से किया जा रहा है। और कुमार कुंदन हमारे साथ बने हुए हैं। कुमार कुंदन, प्रशासन को लेकर, प्रबंधन को लेकर जिस तरीके से सिस्टम चल रहा था उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। आज बैठक के बाद क्या इस पर निर्णय लिया जा सकता है? क्या ट्रस्ट पुनर्गठन को लेकर भी निर्णय लिया जा सकता है? और अगर कोषाध्यक्ष के बयान की बात करें तो 24 घंटे पहले उनकी तरफ से पत्र लिखा गया, इतने दिनों से चुप्पी क्यों साधी हुई थी? देखिए, सबसे पहले मैं आपके सबसे अंतिम सवाल का जवाब देना मुनासिब समझूंगा प्रगति। अभी पिछले 48 घंटों से अयोध्या में एक गुटबाजी, खेमेबाजी देखने को मिल रही थी। इसमें ऐसा देखा जा रहा था कि ट्रस्ट के लोग, जो खास करके अब तक चंपत राय का सबसे नाम सामने आ रहा था, लोग उन पर उंगलियां उठा रहे थे, अनिल मिश्रा पर उंगलियां उठा रहे थे। लेकिन अचानक से 48 घंटे पहले कुछ संत जुड़ते हैं और वो गोविंद गिरी जी के कामकाज पर सवाल उठाते हैं। गोविंद देव गिरी जी ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष हैं और चूंकि सारा मामला पैसे के लेन देन और गबन से है, ऐसे में उनके ऊपर आरोप 48 घंटे पहले लगाया गया। और कल भी शाम को एक व्यापार मंडल की बैठक हुई और उसमें भी कुछ व्यापारियों ने चंपत राय के रहने की बात की और एक तरीके से गोविंद गिरी देव के जब कामकाज पर सवाल खड़े हुए तब उन्होंने बाकायदा अपना 1-2 पन्नों का पत्र जारी किया और जिसमें उन्होंने यह बताया कि उनका कोई लेना देना नहीं है। उनका चार्टर अकाउंटेंट पुणे से आता है और वो अकाउंटेंसी करके ऑडिट करके चला जाता है। तो एक तरीके से हर कोई इस पूरे मामले से अपना पल्ला झाड़ता हुआ दिख रहा है, पहली बात। दूसरी बात, आज की अगर हम बैठक की बात करें तो प्रबंधन और पुनर्गठन, ये 2 महत्वपूर्ण बातें हैं। प्रबंधन की बात से अगर बात करें तो ट्रस्ट की इस बैठक से क्या जनता का ट्रस्ट लौटेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि जो जनता खुले दिल से दान दे रही थी मंदिर को, उस जनता को ऐसा लगता है कि उसका पैसा चोरी हो रहा है। ऐसे में वो दान क्यों दें? और यही ट्रस्ट जो है कहीं ना कहीं सबके ऊपर बैठना दोबारा से ज़रूरी है, क्योंकि अयोध्या की सड़कें एक तरह से वीरान हो गई हैं और जिस तरीके से लोग आते थे उस संख्या अभी दिख नहीं रही है। उसके कई सारी और भी वजह हो सकती है, लेकिन एक वजह ये भी है। दूसरी बात है कि पूरे प्रकरण में पारदर्शिता ज़रूरी है। मसलन अगर कोई पैसा दे रहा है तो इस तरह के आरोप है कि सामने वाले ने पैसा दिया, उसको रसीद दे दी गई, लेकिन उस रसीद की एंट्री नहीं हुई। एंट्री नहीं होने का मतलब है कि वो रसीद अपने पास ही रख लिया और पैसा भी अपने पास रख लिया। इस तरह के आरोप लग रहे हैं और उसमें 2-2 करोड़ रुपए की हेराफेरी की बात सामने आ रही है। कई इस तरह के भी आरोप है कि आपने आभूषण दिया, आपको एक रसीद दे दी गई, लेकिन उस रसीद की एंट्री ही नहीं हुई, जिसको आम बोलचाल की भाषा में वाउचर एंट्री कहते हैं। तो ऐसे में जब एंट्री आप करेंगे ही नहीं, तब तो पता चला कि वो आप पैसा लेके अपने पास चले गए, आभूषण लेके अपने आप पास चले गए। तो ये ट्रांसपेरेंसी एक सबसे बड़ा मुद्दा है और इस मुद्दे पर भी यहाँ पे चर्चा होगी। और बात इस तरह की हो रही है कि व्यवस्था एक ऐसी बनाई जाए जिसमें सबको पता चले कि हो क्या रहा है, कर क्या रहे हैं और कोई उंगली ना उठा सके। मसलन कि अगर हम ड्रेस कोड की बात करें तो पहले जो ड्रेस था और अब जो गिनती में लोग ड्रेस में पहन के जा रहे हैं, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। अभी जो ड्रेस पहन के जा रहे हैं वो उसमें मतलब पूरी की तरह कोई पॉकेट नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये सारे बदलाव अब तो किए जा रहे हैं, लेकिन बात वहीं पर आकर अटकती है कि पहले इस बात
की आशंका थी या जानकारी में थी, तो इसकी अनदेखी क्यों की गई? और देखिए, चढ़ावा विवाद के बीच लगातार जिस तरीके से खबरें आ रही हैं, अब बैठक पर ही सबकी निगाहें टिकी हैं। बैठक में क्या फैसले लिए जाते हैं, इस पर सबकी नजरें हैं। और सवाल यह है कि जो ट्रस्ट है उसकी संरचना में क्या बड़े बदलाव होंगे इस बैठक के बाद से।